नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता शामिल होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। सूडान के अल फशर में अर्धसैनिक बलों के हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए। और इपोह में भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेरज, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपनी मौजूदगी की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट। यह बैठक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर के वीडियो फोन के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने रूस के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की थी। यूरोपीय नेताओं का उद्देश्य यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए यूरोप और अमेरिका के बीच समन्वय को मजबूत करना है। नेटो के महासचिव मार्क रूटे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी मिलानिया ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की खातिर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया है। अलास्का में पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए इस पत्र में बच्चों पर संघर्ष के गंभीर प्रभाव को रेखांकित किया गया है और उन्हें हिंसा के चक्र में फंसा हुआ बताया गया है। मिलानिया ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा माता पिता और विश्व नेताओं की साझा जिम्मेदारी है। हालांकि मिलानिया शिखर सम्मेलन में मौजूद नहीं थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने मिलानिया को इस अपील के लिए धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेनी बच्चों की पीड़ा की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिन के दौरे पर आज सुबह काठमांडू पहुंचे। विदेश सचिव मिस्री ने आज नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ करने से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। विदेश सचिव मिस्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी उनके कार्यालय में मुलाकात की। नेपाल भारत संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपसी हितों के मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा से भी उनके कार्यालय में मुलाकात की, जहां प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और नेपाल भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज बुधनील कांठा में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। उनकी चर्चा आपसी विश्वास, सद्भावना और क्षेत्र में समृद्धि तथा स्थिरता की साझा आकांक्षाओं पर आधारित घनिष्ठ और बहुआयामी नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। सत्ताधारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजित डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। सूडान में विद्रोही संगठन पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमले में 7 बच्चों और 1 गर्भवती महिला समेत कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। यह हमला देश के पश्चिमी क्षेत्र अल फशर में अबू शौक विस्थापित शिविर में हुआ। इस हमले में 30 लोग घायल भी हुए हैं।
विद्रोही संगठन की घेराबंदी से अल-फशर में दवाइयों, खाद्य पदार्थों और चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी हो गई है, जिससे हजारों विस्थापित नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कमेटी ने बताया कि यह हमला सुबह शुरू हुआ और दोपहर बाद तक जारी रहा। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और मकानों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। कनाडा सरकार ने कनाडा की विमानन कंपनी एयर कनाडा की देशव्यापी हड़ताल में हस्तक्षेप किया है, जिससे दोनों पक्षों को बातचीत के लिए विवश होना पड़ा है। कल से शुरू हुई हड़ताल के कारण इस सप्ताहांत सैकड़ों उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हैं समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी विनय सक्सेना। कनाडा की रोजगार मंत्री पैटी हस्दू ने एयरलाइन और कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हड़ताल से कनाडा के नागरिकों और उसकी अर्थव्यवस्था पर तत्काल नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका बहुत अधिक है। दूसरी ओर यूनियन का कहना है कि कनाडा की लिबरल पार्टी चार्टर अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और यह हस्तक्षेप उचित नहीं है। इस बीच कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर कनाडा का कहना है कि हड़ताल से प्रतिदिन लगभग 500 उड़ानें प्रभावित होंगी। उसके फ्लाइट अटेंडेंट वेतन में वृद्धि और विमान के उड़ान पर न रहने के दौरान काम के लिए भुगतान की मांग कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं विनय सक्सेना। जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बर्लिन में भारत परेड का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत परेड ब्रेंडेनबर्ग गेट से हम्बोल्ट फोरम स्थित सांची स्तूप तक हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 1000 प्रवासी भारतीय और भारत के मित्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इस परेड में देशभक्ति के गीतों और भारतीय संगीत ने एकता और उत्सव का माहौल बना दिया। समारोह को संबोधित करते हुए जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने जर्मनी में प्रवासी भारतीयों के विकास का उल्लेख किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल ने भारत वापसी के दौरान इटली के नेपल्स बंदरगाह में विराम किया। रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित किया, जिन्हें औपचारिक रूप से 2023 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। कल नेपल्स में संपन्न हुए अपने विराम के दौरान INS तमाल ने भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग और सहभागिता को आगे बढ़ाने से जुड़ी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस यात्रा में मुख्य रूप से वरिष्ठ सैन्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं और व्यावसायिक आदान प्रदान हुआ। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक संगठन ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्म शोले के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लोगों ने इस कार्यक्रम में जोर शोर से भाग लिया। वर्ष 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त ने इस फिल्म के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। चीन के बीजिंग में आयोजित विश्व मानव रोबोट खेल में जापान समेत 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया। 4 दिन तक चला ये आयोजन आज संपन्न हो गया और इसमें मानव रोबोट ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इनमें फुटबॉल, नृत्य और किक बॉक्सिंग समेत 26 स्पर्धाएं शामिल थीं। रूस 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान IKI के ओलेग कोराबलेव के अनुसार देश के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक डिजाइन कार्य जनवरी 2026 में शुरू होगा। इंडोनेशिया में आज सुबह मध्य सुलावेसी प्रांत के पोसो जिले के उत्तरी भाग में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप में करीब 31 लोग घायल हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस यूक्रेन संघर्ष पर कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ कई यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। सूडान के अल फशर में अर्धसैनिक बलों के हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए और इपोह में भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।